हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटीफुल पार्टी वेयर बटवा बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है वेलवेट का कपड़ा। इसकी लंबाई हमें लेनी है 7 इंच और इसकी चौड़ाई है 20 इंच। अब हमें एक ब्रॉकेट का पीस लेना है। इसकी लंबाई हमें लेनी है 4 इंच और इसकी चौड़ाई भी हम लेंगे 20 इंच, जितना कि हमने वेलवेट में लिया था उतनी ही। अब हम वेलवेट को लेंगे और दोनों की सीधी साइड इस तरह से रखते हुए हम आधे इंच पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने वेलवेट फैब्रिक का यूज़ किया है, आप अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हम यहाँ ऊपर की तरफ एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो हमें वेलवेट की तरफ इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा देनी है, फिनिशिंग वाली। अब हम दोनों को जॉइंट करने के बाद इसकी टोटल लेंथ चेक करेंगे। तो अब इसकी लंबाई आ रही है 10 इंच। तो अब हमें इसी नाप का अस्तर के लिए कटिंग करना है 10 बाय 20 का। तो उससे पहले मैं यहाँ पे ये लेस लगाऊंगी। ये लेस लगाना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो आप इसी को ही कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा इसको हेवी लुक देना था, पार्टी वेयर सा, इसलिए यहाँ पे मैं ब्रॉकेट और वेलवेट के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से लेस लगा रही हूँ। तो हमें बिल्कुल ही ध्यान से फिनिशिंग से इस लेस को अटैच करना है बिल्कुल सेंटर में। अब हम लेस की दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हमें उसी नाप का अस्तर लेना है। तो यहाँ पे मेरा कम आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने अस्तर पे जॉइंट लगाया है। तो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई 10 इंच है, जितनी हमारी वेलवेट की, और इसकी चौड़ाई भी हमें लेनी है वेलवेट जितनी ही, 20 इंच। तो इन दोनों को राइट साइड फेस करते हुए हमें रखना है इस तरह से, और यहाँ आधे इंच पे हमें इस तरह सिलाई लगानी है। वेलवेट और अस्तर दोनों को अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ अस्तर की तरफ एक बैठने वाली सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो जब हम इस कपड़े को, मतलब बटवे को हम सीधा करेंगे तो उसमें हमें आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम बटवे को सीधा करेंगे तो ये अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब इसे हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और कपड़े को बराबर करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे साइड पे आधे इंच पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। तो इस तरह से हमें सीधी सिलाई लगानी है आधे इंच पे। नीचे की तरफ हमें देखना है कि दोनों साइड बिल्कुल बराबर आए, इस तरह से मिलाते हुए। यहाँ लेस को भी हमें मिलाना है ताकि इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आए। ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हम ये जो ओपन साइड है उसे भी हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें आधे इंच पे एक सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अब हम इसे, ये जो ओपन साइड है वहाँ से बाहर निकाल देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें इसको सीधी साइड पलट लेना है और उसके कॉर्नर को अच्छी तरह से निकालने के लिए हम बॉबिन वाइंडर का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमें बॉबिन वाइंडर की हेल्प से इसके कॉर्नर को अच्छी तरह से बाहर निकाल देना है। तो अब ये जो अस्तर का कपड़ा है उसको हमें अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ किनारे पे एक सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देनी है। तो ये कपड़ा यहाँ से बंद हो जाएगा। अब इस अस्तर को हम बटवे के अंदर इस तरह से सेट कर देंगे और यहाँ किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। तो हम साइड पे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ इस तरह किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे ताकि इसमें अच्छा सा फिनिशिंग आ जाए।
अब हम यहाँ पे डोरी डालने के लिए निशान लगाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक सीधी लाइन बना देनी है, और हम यहाँ एक और निशान लगाएंगे 1 इंच पे। तो यहाँ ये जो बीच में गैप बनेगी वहाँ पे हमें बटवे की डोरी डालेंगे। उसी तरह हम दूसरी तरफ भी निशान लगा देंगे, पहले 1 इंच पे, फिर इस तरफ एक सीधी लाइन बना देंगे और फिर दोबारा 1 इंच पे निशान लगाएंगे और एक और लाइन बना देंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ निशान लगा दिया। अब हमें पहला जो निशान था उसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। तो साइड पे से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और पूरी गोलाई में हम जो निशान लगाया था उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ जो अस्तर है उसको हम बराबर करते हुए सिलाई लगाएं, ताकि कोई भी जोल ना आए और हमारा बटवा बिल्कुल अच्छा फिनिशिंग में बने। तो ये मैंने एक तरफ सिलाई लगा दी, उसी तरह हमें यहाँ दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ली है 24 इंच की 2 डोरी। तो इसको हम सेफ्टी पिन की हेल्प से अंदर डालेंगे। तो हम बटवे के दोनों साइड में छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो हमें अस्तर में कट नहीं लगाना, तो हमें ध्यान रखना है कि हमने जो ऊपर वाला कपड़ा था उसी के अंदर हमें थोड़ा सा कट लगाना है, और सेफ्टी पिन डाल के इस तरह से हमें जहाँ से हमने डोरी डाली थी वहाँ से ही हम पिन को वापस निकालेंगे इस तरह से। अब हमें दोनों डोरी को इस तरह से एक नॉट लगा देनी है, ताकि हम दूसरी डोरी डालें तो ये डोरी निकल ना जाए। तो अब हम दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं इस तरह से हमें ऊपर के कपड़े में ही कट लगाना है, और सेफ्टी पिन की हेल्प से जैसे हमने पहले डोरी डाली थी उसी तरह ही हमें इस तरफ भी डोरी डालनी है। तो इस डोरी को भी हमने जहाँ से डाला था वहाँ से निकाल देना है इस तरह से, और यहाँ हम इस तरह एक नॉट लगा देंगे और दोनों तरफ इस तरह हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बटवा हो गया रेडी। अब हम यहाँ ये जो डोरी है उसको लॉक करने के लिए यहाँ पे एक लटकन बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ये मैंने ब्रॉकेट का फैब्रिक ही यूज़ किया है। 3 बाय 3 का ये मैंने स्क्वायर कट किया है। तो इसको हम पहले नोट को निकाल देंगे और कपड़े को हम इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे और डोरी को सेंटर में रखेंगे इस तरह से, और फिर फोल्ड करेंगे सेंटर से, और फिर हम इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा देंगे और इसको हम राइट साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये एक छोटू सा फूल जैसा बन गया। ऐसा ही फूल हमें दूसरी तरफ भी बना लेना है। तो ये मैंने दोनों फूल बना दिए। तो ये बटवा हो गया रेडी। आप चाहे तो इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको थोड़ा हेवी लुक देने के लिए एक बेल्ट अटैच करूँगी। तो बेल्ट बनाने के लिए हमें लेना है 3 बाय 20 इंच का वेलवेट का फैब्रिक। आप जो भी कपड़ा यूज़ करें वही फैब्रिक ले सकते हैं। तो उसको हमें सेंटर से फोल्ड करना है और इस तरह आधे इंच पे एक सीधी सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हमें सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको सीधा कर लेना है। तो ये मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरह से इसको पलट लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने बिल्कुल आसानी से पलट लिया। अब हमें ये जो किनारी है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ किनारे पे इसको सिलाई लगा देनी है। अब हम यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी एक सीधी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें पक्की वाली सिलाई लगानी है। अब इसके अंदर हमें इस तरह का ये जो वाइट बॉल आता है लटकन बनाने के लिए उसको अंदर डालेंगे। तो इस तरह से हमें एक बॉल को पहले अंदर डालना है, फिर ये जो गोल्डन बॉल है उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो कपड़े को उसके होल के अंदर इस तरह से हमें डालना है। तो
आप देख सकते हैं इस तरह से हमें एक वाइट बॉल अंदर डालना है और एक गोल्डन बॉल बाहर डालना है। इस तरह से हमें पूरा बेल्ट तैयार करना है। तो इसी तरह से मैंने पूरे बेल्ट में 11 बॉल मैंने वाइट डाले और 10 बॉल मैंने गोल्डन डाल के ये बेल्ट तैयार किया। और यहाँ पे भी एंड पे हमें इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये जो बॉल है वो बाहर ना निकल जाए। और यहाँ जो पहले हमने किनारी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाया था, उसी तरह हमें यहाँ दूसरी तरफ भी किनारी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा बेल्ट हो गया रेडी। अब हम इसको बटवे पे लगाएंगे। तब हम बटवे को पहले इस तरह से ओपन कर लेंगे और यहाँ पे ये जो पहले हमारी जो साइड वाली सिलाई थी वहाँ पे हम जो बेल्ट है उसको आधा इंच अंदर की तरफ यहाँ पे रखते हुए पक्की सिलाई लगा देंगे, यानी 2 से 3 बार हम सिलाई लगाएंगे। उसी तरह हम दूसरी तरफ यानी बिल्कुल ऑपोजिट साइड सामने की तरफ भी हम पहले निशान लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई साइड सिलाई नहीं है इसलिए। और वहाँ भी हम आधा इंच अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से हम यहाँ पे भी पक्की सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा बटवा हो गया रेडी, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।